वैसे तो मैंने आपके सारे उपन्यास पढ़े हैं, लेकिन सबसे अच्छी मुझे वो न बोले तुम न मैंने कुछ कहा लगा। इस बार आपका टॉपिक क्या है? इस बार भी लव स्टोरी है ना? लव स्टोरी लिखकर मैंने बहुत नाम कमा लिया। इस बार कुछ अलग लिख रहा हूं जो पढ़ने वालों के लिए सरप्राइज होगा। इस बार का टॉपिक सबसे हटके और सबसे अलग। तो जनाब, इस बार का टॉपिक क्या है? डाउट। सूरज अपने माता पिता की जिद के सामने झुक जाता है और गांव की एक लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो गांव की लड़की के नाम से सूरज को चिढ़ थी, लेकिन शादी के बाद जब पहली बार अपनी पत्नी अंजलि को देखा तो बस दिखता ही रह गया। सूरज ने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो अपनी किस्मत के लिए ऊपर वाले को थैंक्स बोला, लेकिन उसे कहां पता था कि अंजलि की वही खूबसूरती जिसे वो किस्मत समझ रहा है, वो उसके लिए बदकिस्मत साबित होने जा रही है। हाय भाभी। हाय। कहाँ? बस शॉपिंग करने आई थी। आइए। ठीक है, हम आती हूँ। छोड़ते हैं ना आपको घर। एक बात कहें, आप बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं कब से ऑटो का वेट कर रही थी। अंजलि, ये तो हमारे हीरो सूरज की तकलीफों की शुरुआत थी। अभी तो उसे बहुत कुछ देखना था। अभी सही आलम ये हो चुका था कि जो पड़ोसी लौंडे कभी मेरी शक्ल नहीं देखते थे, अब वो घर आने के बहाने ढूंढने लगे थे। एक बार अंजलि भाभी के दर्शन करवा दो, हे काम दो भगवान। अबे राइटरवा होगा तो भाभी बाहर नहीं आएंगी। पता नहीं उससे कुछ होता भी होगा कि नहीं। अबे यार, इतना तो लंबा चौड़ा है वो। अबे लंबा चौड़ा होने से सवाल लंबा चौड़ा थोड़े होता है।
अबे ऐसा करते हैं ना, अंदर चलते हैं राइटरवा से मिलने के हाँ, बहाने। चल। शायद भाभी भी दिख जाए। हाँ चल। चल 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 चल। यहाँ तो बड़ी हरियाली है बे। सूरज भैया, सूरज भैया। अबे कहाँ घुसे जा रहे हो बे? और हैं? भैया क्या चल रहा है? ले रहे हैं ना मजे दनादन? अबे ये क्या दरादर बोल रहा है बे? अरे भैया ये आपके उपन्यास के बारे में बोल रहा है। ये कहना चाहता है कि आप लिखने के मजे ले रहे हो कि नहीं। वो क्या है ना भैया, आजकल हम दोनों आपकी सारी उपन्यास पढ़ रहे हैं, एक भी उपन्यास नहीं छोड़ा भैया आपका। क्या लिखते हो भैया आप, कमाल का। क्या लिखा है आपने, 7 फेरों से पहले वो 7 दिन, मजा आ गया भैया। उपन्यास पढ़ रहा है और तू साले जब पिछले साल में डेंगू से मर रहा था तब तू कहाँ था बे? तब कहाँ मर गया था? सालत सालत उपन्यास पढ़ रहा है। आपके ऊपर ऐसी भाषा शोभा नहीं देती भैया। तुम लोग यहाँ पर मेरी बीवी को लाइन मारने आए हो, ये शोभा देता है? मन तो करता है कि तुम लोग ही खून कर दो साले। अंजलि भाभी देखिए भैया क्या कर रहे हैं। चुप हो जा, बोला ना चुप चुप हो, चले तो मार दो जान से। भाग आना नहीं दोबारा साले, भाग यार भाग। आना नहीं दोबारा। अभी ये तो बहुत खतरनाक निकला भाई। बेचारा सूरज, अंजलि को बचाए तो किस किस से बचाए, पराए तो पराए। सूरज के अपने अजीज भी उसको परेशान करने से बाज नहीं आ रहे थे। हुआ यूं कि एक दिन अचानक अंजलि की तबीयत खराब हो गई। सूरज घर पर नहीं था, सो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर मिलिंद को कॉल करके अंजलि को देखने के लिए भेज अरे दिया। तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुम घर पर थे नहीं और भाभी अकेली थी, तो इसलिए मैं सोचा यहीं रुक जाऊँ। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। मैंने अच्छे से देख लिया है। थैंक्स यहाँ आने के लिए। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं। अच्छा टाइम से दवा दे देना, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात कहूँ, बड़ी किस्मत वाला है तू, जो इतनी खूबसूरत और हॉट बीवी मिली है। अरे आप आ गए? अब मैं चलता हूँ। अरे डॉक्टर साहब आप कहाँ चल दिए? बैठिए, इनके साथ चाय तो पी के जाइए। अब नहीं भाभी, वो मेरा क्लिनिक में जाने का टाइम हो गया है। वहाँ पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं, और वैसे भी आपने बहुत कुछ खिला पिला दिया है। फिर कभी। चलिए, ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय। अंजलि की तबीयत सच में खराब थी या मेरे मुंह से मिलिंद की तारीफ सुनकर मेरे यहाँ नहीं होने का फायदा उठाने के लिए नाटक तो नहीं की थी? बड़ी किस्मत वाला है तू, जो इतनी खूबसूरत और हॉट बीवी मिली है। बाय। अरे नहीं भाभी, और सूरज के आने का टाइम भी हो गया है, और वो यहाँ देख लिया तो मुझे बेमतलब का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप आते रहिएगा। बिल्कुल भाभी। ओके, ठीक है, ओके बाय। बाय। मिलिंद यहाँ इस वक्त? मैंने तो इसे नहीं बुलाया था। हमारे हीरो सूरज को अब ये पूरी तरह से यकीन हो गया था कि गांव की भोली दिखने वाली उसकी बीबी अंजलि एक्चुअल में बहुत बड़ी खिलाड़ी थी
इधर बेचारा सूरज खुद को ठगा महसूस कर रहा था। सूरज अभी भी यकीन नहीं करना चाहता था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है, इसलिए वो एक आखिरी बार अपनी बीवी की लॉयल्टी चेक करने की सोचता है। सूरज अपनी बीवी के साथ सेक्स करके ये देखना चाहता है कि वो डॉक्टर के साथ सेक्स तो नहीं की, क्योंकि अगर वो सेक्स की होगी तो दिल से मेरा साथ नहीं देगी। मेरा कसूर। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वीडियोस। छोड़िए ना, आज मन नहीं है। देखिए ये वाली अच्छी है ना? क्या कर रहे हैं, छोड़िए। देखिए ये वाली अच्छी है ना? हाँ 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 हाँ। क्या कर रहे हैं, छोड़िए। अब रहने दीजिए। मैं तो सोच रहा था कि ये दिल से साथ नहीं देगी, दिखावा ही सही, पर मुझे शक न हो इसलिए मेरा साथ देगी। लेकिन ये तो थकान का बहाना करके कुछ करने से पहले ही मना करती। इसका मतलब दोनों के बीच एक बार नहीं कई बार सेक्स हो चुका है। हमारे हीरो सूरज को अब ये डर सताने लगा था कि अंजलि मिलिंद तक ही रुकेगी या और आगे निकल जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि जब लड़कियां मर्यादा की चौखट लांघती है तो वो एक दरवाजे पर ही जाकर नहीं रुकती बल्कि आगे बढ़ती ही जाती है। अच्छा। मेरा होने का यहाँ क्या फायदा जब फोन नहीं लगा तो। तबीयत ठीक है ना आपकी? क्या हो गया है आपको? उठ जाइए। कोई बात नहीं, बस ठीक हूँ। क्या हुआ है? कोई बात है क्या? नहीं। मैं आपको देख रही हूँ, बहुत दिन से आप परेशान से हैं। मेरी कोई गलती है? अरे नहीं, एक्चुअली हम राइटर की अपनी लाइफ कहाँ होती है, हम तो बस अपनी कहानी के ताने बाने में उलझे रहते हैं। वही मैं देख रही हूँ, आप कुछ प्रॉब्लम में ज्यादा हैं। मैंने तो सुना था आप बहुत खुशमिजाज टाइप के इंसान हैं। जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो
तो हम उसके हिसाब से किरदार बनाते हैं। वो कैसा होता है, वो कैसे चलता है, फिर उसके हिसाब से हम उसे, पहले मैं रोमांटिक स्टोरी लिखता था तो उसका हीरो खुश मिजाज होता था। इस बार मैं कुछ अलग, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की स्टोरी लिख रहा हूं, तो उसमें मेरा हीरो जो है वो उलझा रहता है। जब तक मैं उस कैरेक्टर में रहूं तब तक तुम्हें मुझे इसी तरह झेलना पड़ेगा। ठीक है। ये लीजिए, चाय पी लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। अब सूरज के पास शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। उसके सामने सारी बातें पानी की तरह साफ हो चुकी थी। वो जान गया था कि उसकी बीवी चरित्रहीन है। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, और भी बहुत सारे लोगों से उसका सेक्सुअल रिलेशन है। तो वो क्या करे? छोड़ दे अपनी बीवी को? लेकिन क्या इसमें उसकी बदनामी नहीं हो? लोग ये भी तो कह सकते हैं कि सूरज नामर्द था, तभी तो उसे दूसरों के पास जाना पड़ा। नहीं नहीं, मैं अपने ऊपर नामर्दानगी का ठप्पा नहीं लगवा सकता हूं। तो फिर क्या रास्ता है? हाँ, ये सही है, मुझे यही करना पड़ेगा। सूरज अब शक की आग में इतना जल चुका था कि वो एक फैसला लेता है, बहुत ही खतरनाक फैसला। वैसे इतनी रात को हम जा कहाँ रहे हैं? हम नहीं, सिर्फ तुम जा रहे हो नरक में। ये तुम्हारी उपन्यास का कोई नया डायलॉग है क्या? हाँ? तुम्हारी सजा यही है, सजा है मौत। चलो उतरो। अरे यार, तुम कहाँ ले आए तुम्हें हो? बहुत शौक है ना मेरी बीवी के साथ सेक्स करने का। ठीक है, अब जाकर वहां पर सेक्स करना। अब जाने की तैयारी करो। क्या बकवास, क्या मादरचोद। सूरज, 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 क्या हुआ? सूरज, सूरज, रात में लेट सोया था। उठो, सूरज, सोने दो आराम से। सूरज, सूरज, उठो, उठो। क्या हुआ? बोलो ना। न्यूज़ में आ रहा है कि डॉक्टर मिलन का मर्डर हो गया है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। चाहो तो मेरे लिए चाय बना के ले। जाओ। अंजलि, सुबह से मातम मना रही हो। कमाल हो तुम भी यार। कमाल तो आप हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड का मर्डर हो गया है और आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। शिकन? शिकन क्यों रहेगा मेरे चेहरे पे? तुम्हें पता है उसके कितने औरतों के साथ नाजायज संबंध है?
ये तो होना ही था। अच्छा, तो फिर घर में रिश्ता क्यों लेकर आए थे? तब शायद पता नहीं था। कमाल तो आप करते हैं। 15 दिन पहले तक आपको कुछ नहीं पता था और अब आप कह रहे हैं कि उनका किसी से चक्कर था। अच्छा, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुम्हें मिलिंद की मौत से क्यों दुख हो रहा है। सब पता है मुझे। क्या पता है? और आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा मुंह मत खुलवाओ। खोलिए ना मुंह, मैं भी तो देखूं आपके दिमाग में चल क्या रहा है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। आपने बताया था ना कि राइटर किसी भी अपनी कहानी का हीरो तो अपने आप को इमेजिन करता है। हाँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कहीं नहीं आप- था। मैं देख के आती हूँ। अरे भैया, आप आइए। भाई, ये तुम्हारे जीजा और सूरज, ये मेरे भैया। हाय, हम सूरज। हेलो। करीब कभी आज तक तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है। मैंने खुद तो वो हमारे एक फूफा है ना, हेमंत फूफा, उनके साले के बेटे हैं। से ज्यादा ही करीब के भाई बहन का रिश्ता है। मुझे पप्पू समझ रही हो क्या? अंजलि किस बात का बदला ले रही है मुझसे? आज उसने वो सारी चीजें बनाई जो मुझे पसंद नहीं है। शायद मिलिंद की मौत का गुस्सा है। मिलिंद के जाने के बाद कोई और आ गया। दोनों का प्यार से मिलना और ऊपर से इतने दूर के रिलेशन को भी भाई बनाना, सूरज को सब समझ आ रहा था। सूरज को आज अच्छा मौका मिल गया था दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का। इसलिए सूरज तबीयत खराब होने का बहाना कर जल्दी सोने चला गया। बहुत हो गया, अब अगली बार आओगे तब। अभी के लिए बस इतना ही काफी है। तुम्हारा यही नाटक है। जब मिला हर बार एक ही, कभी डबल नहीं हो सकता क्या? वैसे भी मैं यूएस जा रहा हूँ, फिर पता नहीं कब मौका मिले। ठीक है, जिसमें आपकी खुशी उसमें मेरी खुशी। तुम्हारा भी खेल खत्म अब। तुझे शर्म नहीं आती? भाई बहन का नाटक करता साला। What do you mean, मिस्टर सूरज? अबे चूतिए,
तुझ जैसे लोगों की वजह से बहनचोद गाली बनी है। छी। अबे तुझे चुकाही करनी थी तो करते ना, लेकिन भाई बहन का नाटक करने की क्या जरूरत थी? मिस्टर सूरज, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। वो मेरी बहन लगती है। ये देखो, उसने मुझे राखी भी बांधी। बाप रे, इतनी खतरनाक प्लानिंग। लेकिन मैं भी एक राइटर हूं और तुम जैसे बहन चोदों को अच्छी तरीके से जानता हूं। स्टॉप द कार। सूरज, स्टॉप द कार। सूरज, स्टॉप द कार। सूरज, मुझे आके स्टॉप होगी। सूरज, चुप। प्लीज सूरज। नहीं सूरज। हाय। हाय मेरी जान। हेलो। अंजलि, माधरचोद, तेरी इतनी हिम्मत! तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। साले रुक। और साली तुझ पे मुझे पहले से शक था। माधरचोद, मुझे कब से इंतजार था कि तुझे रंगे हाथ पकड़ूं। आज तो तू मेरे सामने ही। आज तेरा खेल ही खत्म कर देता हूं। अंजलि, 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 क्या हो गया? तुम यहाँ कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अंजलि, 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 उठो। ये मेरी कहानी का क्लाइमेक्स, ये मेरी कहानी का क्लाइमेक्स नहीं हो सकता। नो, ये मेरी कहानी का क्लाइमेक्स नहीं हो सकता। मेरी स्टोरी का क्लाइमेक्स नहीं हो सकता। आई डोंट एक्सेप्ट द क्लाइमेक्स। ये कैसे हो गया? क्या सूरज ने अपनी वाइफ को जान से मार दिया? नहीं मार सकता हूँ। लेकिन फिर क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लाइमेक्स क्या होना चाहिए? ये कैसी डायरी है? किसकी ये डायरी? सूरज का शक मुझ पे बढ़ता ही जा रहा है। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि उसका शक कोई खतरनाक मोड़ ना ले ले। सूरज आज अपने जिगरी दोस्त मिलन पर शक किया। मिलन आज मुझसे अकेले में मिलने आया था। एक्चुअली सूरज मेरी छुट्टी की शादी के लिए पापा से मिलन के लिए बात करने आए थे। मैंने भी पापा से मिलन की तारीफ भी की थी। यहाँ तक कि सूरज को मेरे भाई धीरज पर भी शक हुआ। धीरज को जॉब के लिए यूएस जाना था। सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी। इत्तेफाक से उसी दिन रक्षाबंधन भी था। धीरज हर रक्षाबंधन मुझसे राखी बंधवाता ही था, इसलिए वो घर से निकलने से पहले मुझसे राखी बंधवा लेना चाहता था। थैंक यू भैया। बहुत हो गया, अब अगली बार आओगे तब। अभी के लिए बस इतना ही काफी है। तुम्हारा यही नाटक है। जब मिला हर बार एक ही, कभी डबल नहीं हो सकता क्या? ठीक है, जिसमें आपकी खुशी उसमें मेरी खुशी। लो। मुझे माफ कर दो अंजलि, मुझे माफ कर दो अंजलि। किसी ने बहुत खूब कहा है कि शक एक ऐसी बीमारी है जो रिश्तों को बर्बाद कर देती है। इसीलिए किसी भी रिश्ते में डाउट ना हो तो बेहतर